कल पूरे देश को हिलाकर रख दिया, लेकिन उस तस्वीर के बाद उस हैवानियत पर बाबा बागेश्वर का खून खौल उठा। यह जो तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, यह तस्वीर जिस शख्स ने देखी वो गुस्से से भर उठा। जिस शख्स की नजर इस पर गई उसका गुस्सा इस बात को लेकर था कि पहले तो साहिल पर, दूसरा जो तमाशा देख रहे थे इन लोगों पर। अगली तस्वीर दिखाई जरा। और इस तस्वीर को देखने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भावुक हो गए। प्रधानमंत्री मोदी भी इमोशनल हो गए। उन्होंने अपने एक सांसद को भेजा साक्षी के घर उनके मां बाप से मिलने के लिए। क्या कहा पीएम मोदी ने सांसद से, यह भी आपको बताऊंगा। अगली बड़ी तस्वीर दिखाइए जरा। बाबा बागेश्वर को इतना गुस्सा आया कि वो सवाल पूछ रहे हैं, जितने लोग वहां खड़े तमाशा देख रहे थे उन सब की आत्माएं क्या मर चुकी थी? बेरहमी से साक्षी पर एक के बाद एक वार हो रहे थे। जरा सुनिए। साहिल ने साक्षी को जिस बेरहमी से मारा, उसके बाद पूरा देश गुस्से में है। प्रधानमंत्री मोदी ने जब ये तस्वीरें देखी तो वो खुद भावुक हो गए। पीएम मोदी ने फौरन अपने सांसद हंसराज हंस को साक्षी के घर भेजा। प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए। प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए। प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए। दूसरी तरफ साक्षी पर साहिल के ताबड़तोड़ चाकू के वार देखकर बाबा बागेश्वर आग बबूला हो गए। बाबा हिंदुराष्ट्र की आवाज बुलंद करते रहे हैं। साक्षी की हत्या पर बाबा बागेश्वर गुस्से से लाल हो गए। जिसका खून ना खोले, इसको देखकर खून ना खोले, वो जीते जी मर चुका है। ये तस्वीरें देखकर लोगों में आक्रोश है। देश साहिल को फांसी की मांग कर रहा है। आइए सबसे पहले आपको बताता हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को जैसे ही दिल्ली की इस खबर के बारे में पता चला, प्रधानमंत्री ने सारी तस्वीरें देखी। पीएम मोदी ने बर्बरता का एक वीडियो देखा जो देश की राजधानी दिल्ली से आया। वीडियो देखकर पीएम मोदी खुद इमोशनल हुए। पीएम मोदी ने गृह मंत्रालय को आदेश दिया। सीधे गृह मंत्रालय ने दिल्ली पुलिस को आदेश जारी किया। इस मामले में दिल्ली पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। पीएम मोदी ने अपने सांसद हंसराज हंस को साक्षी के घर भेजा। हंसराज हंस ने बताया, प्रधानमंत्री बेटियों की ऐसी खबर देख नहीं पाते। बीजेपी नेता हंसराज हंस खुद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे। हंसराज हंस ने पीड़ित परिवार को 1 लाख रुपए का चेक दिया। साहिल को फांसी दिए जाने की हंसराज हंस ने भी मांग की है। सुनिए जरा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूत बनकर हंसराज हंस साक्षी के परिवार से मिलने पहुंचे थे। क्या कहा उन्होंने? प्रधानमंत्री जी तो खुद इतने भावुक हो गए। इतना वो तो हमेशा बेटियों का तो खबर भी नहीं ऐसी सुन सकते, देख सकते। उन्होंने हुक्म किया, एचएम साहब ने, गृह मंत्री जी ने हुक्म किया, तो मैं फिर हमारे जो स्टेट प्रेसिडेंट साहब है सचदेवा, उनका प्रभारी साहब तो सो ही नहीं रहे सुबह। तो भैया वो कमी तो हम थोड़ा सा नीचे वो कमी तो हम कैसे पूरी करें? कोई लफ्ज नहीं इनको हौसला दे। तो सिर्फ प्रधानमंत्री मोदी भावुक हुए, लेकिन बाबा बागेश्वर नाराज हुए, गुस्सा हुए। उनका गुस्सा इस बात से लेकर था कि बहुत से लोग सिर्फ खड़े थे, तमाशा देख रहे थे। कोई तो आता साक्षी को बचाने। देखिए जरा बाबा बागेश्वर ने क्या कहा। बाबा कह रहे हैं, साक्षी के मर्डर से बाबा का गुस्सा होना लाजमी। बाबा गुजरात में। बाबा ने कहा, यह सब देखकर खून खौल उठा। जिसका खून न खौलता हो वो मर चुका है। न्यूज़पेपर में खबर देखी तब से मैं दुखी हूं। लोग कट्टरवादी कहते हैं हम विवाद कराते हैं। हमारा सनातन धर्म किसी को मारना नहीं सिखाता है, इसलिए हम बोलते हैं, सनातन पर भरोसा करते हैं। शायद ही इस दुनिया में कोई ऐसा होगा, कोई ऐसा भाई होगा बहनों को ऐसी हालत में देखकर जिसका खून न खौले। आइए अब आपको सुनवाता हूं। बाबा बागेश्वर गुजरात में है, कई दिन से गुजरात में है, कथा कर रहे हैं। उन्हें जब खबर पता चली तो क्या कहने, सुनिए। हृदय हमारा विदीर्ण हुआ। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले, वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना। हृदय हमारा विदीर्ण हुआ। लोग हमसे कहते हैं कि आप कट्टरवादी, लोग हमसे कहते हैं कि आप विवादी बात बोलते हैं, लोग हमसे कहते हैं कि आप दंगाओं जैसी बात बोलते हैं। अपनी बहनों का जब हम ये हाल देखते हैं तो शायद इस दुनिया का कोई भी भाई होगा जिसका खून ना खोले, और इसको देखकर खून ना खोले, वो जीते जी मर चुका है। इसीलिए हम बोलते हैं, इसीलिए हम भरोसा सनातन पर करते हैं कि हमारा सनातन मारना नहीं, हमारा सनातन बचाना।
अब न सिर्फ साक्षी का परिवार बल्कि पूरा देश इन तस्वीरों को देखने के बाद एक ही मांग कर रहा है। मांग यह है कि आखिर वक्त आ गया है फांसी देने का। मांग यह कर रहे हैं लोग कि आखिर, आइए अब आपको बताते हैं, उससे पहले मैं आपको बताऊं, साक्षी की एक तस्वीर मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि साक्षी की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है। कई घंटे पोस्टमार्टम चला, साक्षी का कई घंटे तक पोस्टमार्टम हुआ, कई बड़े डॉक्टर्स ने पोस्टमार्टम किया, पोस्टमार्टम की वीडियो रिकॉर्डिंग भी हुई। पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या कहती है, हिलाकर रख देगी पोस्टमार्टम रिपोर्ट। जब सामने आई, तस्वीरें ही हिला रही हैं, लेकिन अब आप देख रहे हैं पोस्टमार्टम रिपोर्ट यह कह रही है कि शरीर पर 16 बार चाकू से वार हुआ, 6 बार गर्दन पर चाकू मारा गया। देख रहे हैं अब आप निशान देख रहे हैं, गर्दन पर 6 बार चाकू के निशान, 6 घाव के निशान गले पर हैं। इससे पता चलता है जो चाकू घोपा गया 6 बार गर्दन पर मारा गया। गर्दन के साथ ही पेट पर भी निशान मिले। साक्षी के पेट पर 10 बार चाकू मारा गया, पेट पर 10 निशान है चाकू के पोस्टमार्टम में। सिर पर कोई भारी चीज मारी गई, तो सिर की हालत देखिए, साक्षी का सिर बुरी तरह से फट गया था, साक्षी की खोपड़ी टूट गई थी, कई घाव की वजह से साक्षी की मौत हो गई। यह थी मौत की वजह। आइए अब मैं आपको सुनवाता हूं, सुनिए जरा साक्षी की मां क्या कह रही है, उनके पिता क्या कह रहे हैं। परिवार की मांग है कि फांसी हो। अब मुझे इंसाफ चाहिए कि उसकी जान को बदला जान जाना चाहिए, नहीं तो फिर छूटेगा। आज मेरे साथ किया, कल किसी साथ और घटना घटेगा। ठीक करे, कल आज मेरे को मारा, कल उसका और उससे बढ़ गया कि मुझे इसको सरकार क्या होगा, थाने में बंद दूंगा, फिर छूट के फिर किसी साथ कांड कर देगा। इस नाते मुझे इंसाफ चाहिए। मैम हम कहेंगे कि उसको फांसी होनी चाहिए, जो हमारे बेटे को दरिंदे जैसे मारा उसको फांसी होनी चाहिए। मैम वही तो हमारी एक बेटी थी जो हमें बेटा बन के पाल रही थी। साक्षी के मां बाप को आपने सुन लिया, उनकी मांग है कि फांसी होनी चाहिए। क्या साहिल को फांसी होगी? अब सवाल बड़ा बुनियादी है। क्या साहिल का क्राइम ऐसा है कि उसको सजाए मौत होनी चाहिए? देखिए कानून क्या कहता है। कानून यह कहता है कि साक्षी का परिवार बेशक फांसी की मांग कर रहा है, साहिल को कोर्ट में दोषी ठहराया जाना है और इस हद तक इस बर्बर तरीके से हत्या की कि सजाए मौत हो। आरोपी साहिल पर धारा 302 लगी है। 302 का मतलब है हत्या, और उम्र कैद से लेकर सजाए मौत तक का प्रावधान है 302 के तहत। साहिल ने साक्षी की बेरहमी से हत्या की। साहिल ने 16 बार चाकू से वार किया, साक्षी को 5 बार पत्थरों से कुचला। वीडियो में साहिल की बर्बरता साफ साफ नजर आ रही है। इस तरह के जो मामले होते हैं हत्या के, इन्हें रेयरेस्ट ऑफ रेयर भी माना जाता है। कोर्ट भी अगर इसे रेयरेस्ट ऑफ रेयर मानती है तो अदालत साहिल को फांसी की सजा भी दे सकती है। अब सुनिए जरा, पूरा देश इस जघन्य अपराध पर, इस बर्बर तरीके से की गई हत्या पर क्या मांग कर रहा है, वो सुनिए। किस तरीके की सजा चाहते हैं आप लोग? एनकाउंटर, सीधा एनकाउंटर। एनकाउंटर पब्लिक में फांसी चढ़ा दो तो भैया एनकाउंटर। क्या ऐसे तो मार दो या फांसी दे दो, सीधी काम। एनकाउंटर करो ऐसे आदमी को, झाड़ खत्म। मौत की सजा ऐसी होनी चाहिए चौराहे पे और पब्लिक के हवाले वो दे दिया जाए। हाँ, जैसे उसने उस लड़की को मारा है ना, उसी तरीके से उसको मारना चाहिए। आगे से भी ऐसे करने वालों को सीख मिले। अगर सरकार को सजा देनी है, सरकार सजा नहीं दे सकती तो हमारे हवाले कर दे, हम सजा देंगे सब। हम चाहते हैं ये आतंकवादी को पनाह क्यों दे रहे हैं जब वो मर्डर करके आया है। देखिए, ये जो घटना हुई है वो शर्मनाक घटना है और इसमें हमारी बहन साक्षी को पूरा सहयोग मिलना चाहिए और हमारे पूरे गांव का सहयोग उनको है। मैं पूरी तरह शॉक्ड हूँ और इसके लिए मैं किसी सरकार को, किसी को बोलना चाहता, मैं सबसे पहले उन देखने वाले तमाशबीनों को बोलना चाहता हूँ, शर्म करो, डूब के मर जाओ। इसे कम से कम उम्र कैद तो होनी चाहिए मेरे हिसाब से। उम्र कैद जरूर होनी चाहिए, नहीं तो फिर योगी वाला राज आना चाहिए। आइए अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूं कि इससे पूछताछ की पुलिस ने 2 दिन की रिमांड ली। साहिल ने क्या क्या उगला है अब तक पूछताछ में, वो देखिए जरा। साहिल से सवाल किए पुलिस ने। इस इंटेरोगेशन में साहिल ने अचानक ब्रेकअप से साहिल गुस्से में आ गया, उसका यह कहना है। पूरी प्लानिंग के बाद साहिल ने साक्षी को मारा। हत्या से 15 दिन पहले इसने चाकू खरीद लिया था। पुलिस पूछताछ में साहिल ने इस बात का खुलासा किया। कहां से चाकू खरीदा इसने यह नहीं बताया। साक्षी की हत्या के बाद साहिल रिठाला गया। रिठाला में इसने जाकर चाकू को छिपा दिया। चाकू छिपाने के बाद बुलंदशहर भाग गया। चकमा देने के लिए साहिल ने 2 बार बस बदली रास्ते में। पुलिस से बचने के लिए अपना मोबाइल फोन स्विच ऑफ कर दिया। बुलंदशहर में इसकी बुआ रहती है, अपनी बुआ के घर पहुंच गया। बुआ को लगे कि सामान्य तरीके से आया है, जैसे पहले आया करता था, किसी को शक ना हो, हुआ और साहिल ने हत्या की है यह भी पता नहीं चला। खाना खाने के बाद साहिल बुआ के घर सो भी गया। टीवी देखकर पता चला कि हत्या में सीसीटीवी रिकॉर्डिंग हो गई। इसे लग रहा था हत्या करके भाग जाऊंगा और पकड़ा नहीं जाऊंगा, लेकिन जब इसने टीवी खोला तो पता चला इसी की तस्वीर चल रही है। इसी दौरान पुलिस को साहिल की सूचना मिल गई और दिल्ली से पुलिस बुलंदशहर पकड़ने के लिए पहुंची। जब पुलिस गिरफ्तार करने के लिए पहुंची तब यह बुआ के घर सो रहा था। उसके बाद अब पुलिस ने इसे 2 दिन की रिमांड पर लिया है, जहां पुलिस सवाल जवाब कर रही। आइए आपको सुनवाता हूं
डीसीपी और साक्षी के दोस्त क्या कह रहे हैं, सुनिए। जैसा जो हम लोगों के सामने वीडियो एविडेंसेस आए हैं उसमें जितने भी एक्टर्स और कैरेक्टर्स के नाम आ रहे हैं सबको इन्वेस्टिगेट किया जा रहा है, सबको इंटेरोगेट किया जा रहा है। जिसका भी रोल आएगा सबको मैक्सिमम से मैक्सिमम पनिशमेंट हम लोग दिलाएंगे। कोशिश यही रहेगी कि हमारी चार्जशीट बिल्कुल वाटर टाइट रहे और कोई भी आरोपी इसमें से निकलना पाए। मैंने उसको देखा है, मतलब पहले मेरे को ये नहीं पता था साक्षी को परेशान करते हैं, उससे कोई मैटर है, वो मेरे को बताया था उसने बस, कि तब मेरे को पता चला था कि परेशान करता है वो लड़का। मेरे को कोई इतनी बात नहीं बताती थी, बस ये बताई थी कि परेशान करता है वो। अब धीरे धीरे बताने लग गई थी मेरे को, कोई बात होती थी उसके साथ तो बताती थी। मदद मांगी थी कि एक लड़का है भाई और वो मेरे को परेशान कर रहा है और उसको मेरे से उसका पीछा छुड़वा दो। बट ठीक है भाई, हम बात करते हैं जाके। तो बात ही करी थी, वो झूठा नाम लगा रहा है, गन टांगी उसके ऊपर, धमकियां दी उसको, कोई धमकी, जो धमकी में देता गन टांगता था वो 17 लड़के थे, मैं अकेला था वहां पे, वो मेरे को भी मार सकते थे वहीं पर। अब मैं आपको साहिल का आखिरी इंस्टाग्राम पोस्ट दिखाने जा रहा हूं, आखिरी तस्वीर इंस्टाग्राम पर, ये देख रहे हैं, ये साहिल हुक्का पी रहा है, ये तस्वीर इसने डाली है हुक्का पीते हुए इंस्टाग्राम पर। और ये अगली तस्वीर दिखाई जरा, ये अगली तस्वीर है और इस तस्वीर में ये कह रहा है दुनिया शांति से जीने नहीं देती, आतंक उठाना जरूरी है। जरा फुल स्क्रीन लीजिए, सुनवाइए क्या कह रहा है। शांति तो जीने नहीं देती दुनिया, शांति तो जीने नहीं देती मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है। दुनिया शांति तो जीने नहीं देती मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है। दुनिया शांति तो जीने नहीं देती मेरे भाई, आतंक उठाना जरूरी है। आतंकी उठा रहे थे, अब पूरी जिंदगी जेल में रहेंगे। अब एक और तस्वीर देखिए, ये जो रुद्राक्ष की तस्वीर आई, गले में रुद्राक्ष डाला हुआ था, हाथ में कलावा पहने हुए था, सवाल उठाए गए कि क्या साहिल धोखा देकर, ये रुद्राक्ष और ये कलावा पहनकर साहिल अपनी पहचान